सितम ज़रीफ़ी ये है कि हर नए आने वाले कुंबे को इन्हीं कैंपों की तरफ धकेल दिया जाता है। जब वो टेंट लगे दूर से देखते हैं तो शायद उनके जी में ख्याल आता हो कि आखिरकार इस दुनिया में उनको छत नसीब हो ही गई, लेकिन यहाँ पर आके पता चलता है कि उस छत से बेहतर है कि खुले आसमान के नीचे बैठे रहें। खुले आसमान के नीचे बैठना भी कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि आसमान से बारिश अजाब की तरह बरस रही है। ये लोग कहाँ पर जाएं? इन कैंपों में अगर लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर टेंट ज़्यादा क्यों नहीं लगाए जा रहे? इंतज़ामिया हमें बताती है कि उनके पास टेंटों का फुकदान है तो इंतज़ामी तौर पर तैयारी क्यों नहीं की गई? चलें, अगर कैंपों का फुकदान है तो कम से कम उन टेंटों को तो सही जगहों पर लगाएं जिन टेंटों की मौजूदगी के बावजूद उनका लोगों को फ़ायदा नहीं हो रहा। आपके पास एक तरफ टेंटों का फुकदान है, दूसरी तरफ वो टेंट ऐसी जगह पर लगाए हुए हैं जहां पर उनका किसी को फ़ायदा नहीं है। ये किस किस्म की मंतक है? ये फ़ैसले कौन कर रहा है? इन फैसलों की वजह से सैलाब का अजाब दोहरा हो गया है। चलें, आपको एक और कैंप लिए चलते हैं, वो कैंप जिसका बड़े वीआईपीज़ ने दौरा किया था। गुलारची आर्मी मॉडल स्कूल। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये वो मुतासरीन हैं जो अंदर रहते हैं और सैलाब के पानी से भाग के आ रहे हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। ये वो लोग हैं जो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं और होने के बाद यहाँ पर इनको कैंप में रखा गया था। अब उस कैंप तक अगर आपने पहुँचना हो, अगर आप यहाँ पर चीज़ें लेके आ रहे हो, तो आपको इस रास्ते में से गुजर के जाना होगा, लेकिन रास्ता तो यहाँ पर है नहीं क्योंकि पानी हर तरफ आ गया है। कैंप किस जगह पर बनने हैं, उस जगह की एलिवेशन क्या है, क्या इन तमाम बिल्डिंग्स को मैनेज किया जा सकता था बेहतर तरीके से, क्या वाक़तन इन तमाम इलाकों में जो यकीनन ऐसे इलाके हैं जिनको नशेबी इलाके कहते हैं, जहाँ पर हर ज़मीन का टुकड़ा जो है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है, वहाँ पर यकीनन साफ़ टुकड़ों का फुकदान है। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर मुतासरीन को रखा, क्या उनको पता नहीं था कि ये नशेबी इलाके में है? क्या हमें पानी के वॉल्यूम का इल्म नहीं था? अब हालत यह है कि ये लोग 3-4 मरतबा सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, एक मरतबा बारिश का स्पेल आया तो ये अपने घरों से निकलकर बंदों के करीब आके बैठ गए, जो छोटे छोटे बंद बनाए हुए थे। फिर बारिश का एक और स्पेल आया, पानी ने ज़ोर लगाया और अपने आप को आगे लेके आया, तो ये वहाँ से उठकर सड़कों पर आ गए। फिर बारिश ने ज़ोर लगाया तो सड़कें अगर ज़ेरे आब नहीं आए तो फिर भी हुकूमत वक्त की इंतज़ामी ने समझा इनको यहाँ से निकाल कर किसी और जगह ले जाएं, तो ये यहाँ पर आके बैठ गए। और फिर जब ये देखा यहाँ पर बैठने के बाद कि पानी यहाँ पर भी घुस आया है, जो कैंप है जहाँ पर इनको सर छुपाने की ज़रूरत मिलनी चाहिए थे, वो ज़रूरत भी पूरी नहीं हो रही, तो इसके जो नीचे वाले हिस्से हैं उसमें से लोग निकल कर वो सारे के सारे सड़क पर आम बैठे। अब जो ऊपर रह गए हैं वो ऊपर ही रहते हैं या इस तरीके से वापस आते हैं जिस तरीके से ये लोग वापस आ रहे हैं। ये वो कैंप मैनेजमेंट का एक और नमूना है जिसकी हम इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अब ये वो जगह है जहाँ पर आपको टेंटों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक कंक्रीट बिल्डिंग है। इसके अंदर कमरे मौजूद हैं और ज़ाहिर है कि आर्मी पब्लिक स्कूल है तो यहाँ पर वॉशरूम्स की सहूलियत भी मुहैया होगी और किसी न किसी क्लासरूम के अंदर किचन भी बनाया जा सकता होगा। यहाँ पर टेंटों की ज़रूरत न होने के बावजूद ये काबिल इस्तेमाल कैंप नहीं है। इंतज़ामिया से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, बदीन के अंदर कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहाँ पर पानी ना गया हो। यकीनन ये बात दुरुस्त है, ये अनहोनी सूरत हाल है और अनहोनी सूरत हाल के जवाब इतनी आसानी से नहीं मिलते, मगर फिर भी कोई ना कोई इंतज़ाम तो किया जा सकता था। इन स्कूलों के अंदर से पानी के निकास का इतना बंदोबस्त तो किया जा सकता था कि वो रास्ता जिसके ज़रिए लोगों ने आना और जाना है और जिसके ज़रिए लोगों ने खुराक हासिल करनी है, उस रास्ते को खोल दिया जाता। इस कैंप का जो मैनेजर है वो भी शायद इस तमाम मामले से तंग आ गया था। जब हमने उससे बातचीत की तो उसने हमें बताया कि जनाब, ऑफ द रिकॉर्ड आपसे मैं तमाम बातें शेयर कर लूँगा, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मैंने आपको कैंप मैनेजमेंट के हवाले से तमाम बातें बताईं। दूर से इस बिल्डिंग के अंदर आपको लोग चलते फिरते नज़र आते हैं, यकीनन ये उन लोगों से बहुत बेहतर हैं जो आपने इस प्रोग्राम में पहले देखे, जो पानी से निकलते ही एक और अजाब का शिकार हो जाते हैं। कम से कम पानी में से गुजरने के बाद इस कैंप के लोगों को कंक्रीट की छत तो नसीब हो जाती है, मगर फिर भी ये कैंप
دنیا کی کیمپ کی کسی ڈیفینیشن کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ بلا لیجئے کسی بین الاقوامی ادارے کے ایکسپرٹ کو، ان سے کہیے کہ خود ہی ایویلویٹ کر دیں کہ کیا ان جگہوں پر انٹرنلی ڈسپلیسڈ لوگ، یعنی وہ لوگ جو وقتی طور پر اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں، ان کو رکھا جا سکتا ہے۔ ایسے کیمپوں کو تو دنیا میں کوئی ریکگنائز نہیں کرتا، ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ جب ان کیمپوں کے دورے کریں گے وہ بین الاقوامی ادارے جن سے ہم امداد مانگ رہے ہیں، تو وہ ہمیں امداد نہیں دیں گے۔ اس قسم کے کسی کیمپ کو ریکگنائز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہاں پر متاثرین کی کوئی ضرورت ظاہراً پوری نہیں ہوتی۔ یہ کیمپ کون مینیج کر رہا ہے؟ ان کیمپوں کو چلانے اور لگانے کے فیصلے کون کر رہا ہے؟ ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ صدر آصف علی زرداری کی ہدایت پر تمام لوگ ان لوگوں کے لیے صرف دعا ہی کر رہے ہیں۔ انتظامیہ بھی دعا میں مصروف ہے اور سیاسی لیڈران بھی، سب کچھ دعاؤں پہ چھوڑا ہوا ہے، تبھی تو اس جگہ کا یہ حال ہے۔ خدا بھی ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے، اور ان لوگوں کی مدد کے لیے تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اسی کیمپ کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم بھی ادھر ہمارے آرمی کالج میں آیا تھا، ادھر وزٹ کر کے آیا تھا۔ یہ چھوٹی سم آگے ڈگوں والی سم کر رہے ہیں، ادھر سے پانی ٹوٹا ہے، آرمی کالج میں آئے 720 خاندان ادھر رہ رہے ہیں۔ نیچے کمروں میں پانی آ گیا ہے، ابھی کوئی شفٹ اوپر ہیں، کوئی مین روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں کے پاس پہلے ایک ڈیڈیو کٹا دے کے گیا ہے عید سے 8 دن پہلے، ابھی تک اس کو ایک کلا آٹے کا نہیں ملا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جب پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آئے تھے تب تو پانی نہیں تھا نا؟ تب پانی نہیں تھا سر، صاف ستھرا تھا؟ بالکل صاف ستھرا تھا۔ یہ آرمی کا پبلک کالج ہے۔